दोस्तों, एक बात आपको जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। जब कोई भी काम आप शुरू करते हो तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि क्यों क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके। क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके। अरे टाइम लगता है पौधे से फसल बनने में। अरे टाइम लगता है पौधे से फसल बनने में। नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो किताब है उसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो आज की क्लास में जो दुर्ग शिल्प है, दुर्ग शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ दुर्गों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, कुछ गढ़ों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आज की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे जयगढ़ आमेर। जो जयगढ़ दुर्ग है वो आमेर में स्थित है। इसके बारे में इस किताब में क्या विशेषताएं दे रखी है, आज उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आगे के जो किले हैं उनके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जयगढ़ आमेर के बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में। दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषता प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना था। ये आपको याद रखना है कि मध्यकालीन भारत में जो आमेर का दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, वो अपनी विशेषता रखता है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें तोपें ढालने का, यानी कि तोपें बनाने का कारखाने था। तोपें बनाने का कारखाना यहाँ आमेर दुर्ग में स्थित था। यह आपको याद रखना है, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जेबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जो जेबान तोप है, जेबान तोप के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों कि ये कहाँ रखी है। पहली बात तो ये जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, ये आपको याद रखना है। और ये दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप ये है। सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जेबान तोप है। जयगढ़ अपनी विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। ये भी बात है कि वहां पे विशाल पानी के टांके स्थित है। विशाल पानी के टांके स्थित है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कच्छावा शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने दिया है। वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप दिया है। और बाकी के जो राजा हैं, जयपुर के जो राजा हैं, उन्होंने भी इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जय सिंह जी ने बनवाया है। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं जयगढ़ दुर्ग में। तो ये बात करिए अपन ने जयगढ़ दुर्ग के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे जालोर का किला। कौन सा किला? जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित ये किला सुखड़ी नदी के किनारे है। आपको ये बात याद रखनी है कि जालोर किला कहाँ पे? एक तो सोनगिरी पहाड़ी पे, सोनगिरी पहाड़ी। दूसरी बात याद रखनी है आपको, सुखड़ी नदी, सुखड़ी नदी, जालोर। ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ स्थित है। कोई पूछे आपको जालोर का किला कहाँ स्थित है, तो आपको बताना कि ये सोनगिरी पहाड़ी पे है, सुखड़ी नदी के किनारे जालोर में स्थित है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुनगिरी मिलता है। तो ये बात आपको और याद रखनी है कि जो जालोर है, जालोर को पहले क्या बोलते थे? जालोर को बोलते थे जाबालीपुर। जाबालीपुर। और जालोर किला है उसको बोलते हैं सुनगिरी। सुनगिरी किला बोलते हैं इसको। ये बात आपको याद रखनी है। इस किले का निर्माण प्रत्यार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया है। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान 1305 से 1311 था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो आपको जालोर दुर्ग में कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी सुखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। तीसरी बात आपको जालोर का नाम क्या है? जालोर का नाम है जाबालीपुर। और किले का नाम क्या है? सुनगिरी। पुरानी जो शिलालेख है उसमें ये नाम मिलता है जालोर का जाबालीपुर, और किले का नाम मिलता है सुनगिरी। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया प्रत्यार शासकों ने 8वीं सदी में। ये बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बात याद रखनी है कि तोपखाना जो मस्जिद है,
तोपखाना जो मस्जिद है वो इस किले में स्थित है, जिसका निर्माण परमार शासक भोज ने एक संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। और यहाँ का एक शासक है कानरदेव चौहान, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होगा। ये बातें आपको जालौर किले में याद रखनी है। जालौर के किले के बाद में जो अगला किला है वो है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला पहली बात जिस नाम से प्रसिद्ध है, जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर, कहाँ पे है? त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला कहा जाता है। अब देखो कहाँ पे स्थित है? त्रिकूट पहाड़ी पर, त्रिकूट पहाड़ी पे। और इसको क्या कह रहे हैं? इसको बोल रहे हैं सोनार का किला, सोनार का किला, जैसलमेर किले को। इसका निर्माण में आपको याद रखना है कि 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया। राव जैसल निर्माण कब हुआ इसका? 1155 में राव जैसल के द्वारा। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इस दुर्ग के जो चारों तरफ है विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। यदि आपके पास में लोहे के मतलब पत्थर के तो पैर हो, लोहे का आपका शरीर हो और काठ के घोड़ा हो आपके पास, तो इस किले में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इतना दुर्गम रास्ता है, बहुत अथाह विशाल जो मरुस्थल है उससे होकर गुजरना पड़ता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए एक जहाज सा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंगमहल, मोतीमहल और गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस किले की जो प्रसिद्धि है वो प्राचीन और दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियां, यहाँ से बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियां मिली है जैनों की, ये आपको याद रखना है। इस जो किला है इसकी प्रसिद्धि का भी कारण है ये। इसके बाद में है लोहागढ़। आपको याद रखना है कि लोहागढ़ कहाँ पे है? लोहगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? लोहागढ़ है भरतपुर में। पहली चीज आपको याद रखनी है, लोहगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? लोहगढ़ है भरतपुर में। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहगढ़ किला अजयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। ये 1733 ईस्वी में जाट राजा महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। ये आपको याद रखना कि 1733 में सूरजमल जाट ने इसको निर्माण करवाया है। लोहागढ़ को पूर्व स्थित कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान स्वरूप दिया गया। यहाँ पे कच्ची गढ़ी थी, यहाँ पे पहले था क्या? कच्चा गढ़ था, उसके स्थान पर विकसित करके लोहागढ़ बनाया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी अपनी वीरता की कहानी कहता है। जो इसका दरवाजा है वो है अष्ट धातु से बना हुआ है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। ये भी आपको याद रखना है कि 1765 ईस्वी में जो जवाहर सिंह जी है, जवाहर सिंह जी दिल्ली को विजय करके गेट लेकर आए, एक दरवाजा लेकर आए जो अष्ट धातु का बना है। किसका बना है? अष्ट धातु का बना है। अभी भी इसके वर्तमान जो किला है प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है, अष्ट धातु का किला है, ये आपको याद रखना है। इस किले की अभेद्यता का कारण, इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। क्योंकि इस किले को भेदना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी क्या है? चौड़ी दीवारें होने के कारण इसको भेदना आसान नहीं है। किले के बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। जो किले की बाहरी दीवार है वो किसकी बनी हुई है? वो मिट्टी की बनी हुई है और इसके चारों ओर गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजानगंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वे सफल रहा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो जनरल लॉर्ड
जनरल लॉर्ड लेक, ये अंग्रेज ने 1805 ईस्वी में, कब 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ में इस किले पर 5 बार आक्रमण किया है। कितनी बार दोस्तों? 5 बार आक्रमण किया है, लेकिन फिर भी वो असफल रहा है, इस किले को जीतने में असफल रहा है। इस किले में किशोरी महल प्रसिद्ध है, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर आदि इस किले में प्रसिद्ध जो इमारतें हैं। दोस्तों, जो उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का दुर्ग भरतपुर में स्थित है, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला प्रसिद्ध है। पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालक, काकोड़ और खंडार के किले प्रसिद्ध हैं। हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपनी स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, आपको इन किलों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है कि ये किले वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी अपन ने पढ़ा है वो सभी दुर्गों के बारे में पढ़ लिया है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन से हैं और कहाँ स्थित है और उनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में आज पढ़ लिया है, और पहले की क्लासों में भी हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद में पढ़ेंगे मंदिर शिल्प। हमारा जो दुर्ग शिल्प है वो कंप्लीट हो गया है। दुर्ग शिल्प में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? दुर्ग शिल्प में पढ़ा दुर्गों के प्रकार, दुर्गों के कितने प्रकार है। उसके बाद में जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा दोस्तों। प्रमुख दुर्गों में कौन से दुर्ग कहाँ पे स्थित है और इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, इनका राजस्थान की जो इतिहास है उसमें क्या प्रमुख योगदान है, इनके बारे में आज पढ़ लिया है। इसके बाद में जो अभी की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे मंदिर शिल्प। मंदिर शिल्प क्या होता है और मंदिर शिल्प की क्या क्या विशेषताएं हैं। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक सीमित रही, वरन कला की गति, कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ है। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही है। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे बेराट का मौर्य युगीन गोल मंदिर। दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ कौन से मंदिर? जो 7वीं शताब्दी से पहले बने, यानी कि जो 7वीं शताब्दी से पहले बने। देखो, बेराट का मौर्य युगीन गोल मंदिर है, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर है। इनकी दोस्तों दुर्भाग्य से इनके अवशेष ही प्राप्त है, क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ये नष्ट हो गए हैं। अभी हमको इनके कुछ अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य मंदिरों के निर्माण का काल रहा है दोस्तों। लगभग 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा गया है। दोस्तों, जिस शैली में 8वीं शताब्दी में जिस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। और आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान में 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य विशेष तौर पर मंदिरों का निर्माण, जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर है उनका निर्माण हुआ है। और 8वीं शताब्दी में जिस शैली का निर्माण हुआ है उसको गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली बोला जाता है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों ने, सांबर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्य उन्होंने करवाया है। अब देखो, जो 8वीं शताब्दी में दोस्तों, 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शैली पनपी, उसका जो विकास हुआ उसमें 3 लोगों ने मंदिरों का निर्माण करवाया है। सबसे पहले जो प्रारंभिक निर्माण है वो करवाया था मंडोर के गुर्जर प्रतिहार थे, उन्होंने, गुर्जर प्रतिहारों ने इस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर सांबर के चौहान थे, सांबर के चौहानों ने भी इस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया है। उसके बाद में जो चित्तौड़ के मौर्य हैं उन्होंने भी इस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया है। आपको याद रखनी है, 8वीं शताब्दी में एक शैली का विकास हुआ, उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार शैली, और उस शैली के मंदिर 3 शासकों ने बनवाए हैं। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों ने, सांबर के चौहानों ने और चित्तौड़ के मौर्यों ने इस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया है। प्रारंभिक दौर की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी का प्रारंभ, 8वीं शताब्दी पूरी और 9वीं शताब्दी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर में ओसिया, चित्तौड़गढ़ और आमेनेरी में मंदिर स्थित है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो प्रारंभिक मंदिर हैं, राजस्थान में प्रारंभिक मंदिर हैं, उनमें देखो ओसिया का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है,
ओसिया के बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का मंदिर प्रसिद्ध है और आभा दोसा का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। ये मंदिर कब के हैं दोस्तों? ये मंदिर है 8वीं और 9वीं शताब्दी के। कब के हैं? 8वीं और 9वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए हैं। इस बात का आपको याद रखना है। ओसिया ओसिया 8वीं से 12वीं सदी तक जो ओसिया में जो 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने हैं, इन 400 सालों में जो मंदिर बने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर जो मंदिर बना हुआ है सच्चियाई माता के मंदिर के पास सूर्य मंदिर, और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर में महावीर मंदिर है। ये दो तीन मंदिर हैं वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इन 400 सालों में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य एक तो जो ओसिया में मंदिर स्थित है सूर्य मंदिर, फिर है हरिहर मंदिर,